अर्शु और हम जा रहे हैं. We are going to new house to fix some things. And also we will go for clean the house. Nice. So now we are going. Okay. Goodbye. Bye. तो अर्शु और मैं जा रहे हैं नए घर, थोड़ी क्लीनिंग करने और थोड़ा सामान सेट करने. और इधर घर के थोड़े काम करती हैं. थोड़ा सामान क्लीनिंग का ले लिया जो कि मैं उस दिन भूल गई थी. तो बस अब जा रहे हैं, जाते हैं और जाके काम करते हैं वहाँ पे. थोड़ा उतना ही ईजी होगा क्योंकि किसी से उम्मीद करना तो बेकार है. यहाँ तो कोई झूठा भी नहीं बोलेगा कि हेल्प तो नहीं चाहिए, पूछेगा भी नहीं. करना तो बहुत दूर की बात है. और हम किसी से उम्मीद भी नहीं रखते सिवाय भगवान के. तो हम काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, हस्बैंड और मैं. हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है. बट बहुत फील होता है कभी कभी कि जब ज़रूरत हो तो कोई झूठा भी नहीं पूछता है. वैसे सब हैं. तो सबसे पहले पहुंचे लिटल हम क्लीनिंग का सामान लेने. वो तो लिया नहीं, कुछ और ही लेकर निकल गए. अब तो घर ही लिडल और एथनेटिक्स के पास हो गया है. तो कहाँ मैं घर पहले चेक करती थी इस लोकेशन पे है या नहीं. और फिर हस्बैंड के लिए शूज़ की पिक्चर भेजी, बहुत ही अच्छे लगे थे. और यहाँ पर क्रिसमस का सारा सामान लग गया है. तो अर्शु को जैसे बोला रख दे, वापस उसने रख दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं है ये चॉकलेट्स हैं. पहुँच तो गई हूँ बट अब पता नहीं चल रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ. किचन. अर्शु तो अपना रूम करके बैठ गया. अभी नहला के लाई हूँ इसको. और ये किचन का थोड़ा अभी सामान आया, इतना ही और बड़ा हुआ है. चीज़ें बाद शूज़ ये वो, ये वाले क्या शुरू करूँ कुछ नहीं समझ आ रहा. और बाहर है जो वो तो अलग है. अभी उनकी तो बात ही नहीं कर सकते. किचन से ही स्टार्ट करती हूँ. फाइनली. तो बस फिर मैंने कर दी क्लीनिंग स्टार्ट. तो अच्छे से पहले मैंने कहा बाहर ही क्लीन कर लेती हूँ इस ड्रॉर को और फिर किचन में लेके जाती हूँ. क्योंकि अभी मुझे बड़े ड्रॉर्स नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर अंदर ऑलरेडी ड्रॉर है. तो बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा. तो सब कुछ क्लीन कर के रखा, इतना ज़्यादा कि ख़त्म नहीं हो रहा था कुछ भी. और मुझे सोचा था मैंने कि मैं और घर का कुछ काम भी कर दूंगी बट किचन ही कर पाई. और बहुत से ड्रॉर्स जो ये वाले थे बहुत ही ज़्यादा गंदे थे. बहुत टाइम लगा इसे क्लीन करने में बट ये फाइनली हो गए काफ़ी टाइम के बाद. और फिर अर्शु को चेक करके आई, उसे कार्टून्स देख कर बिठाया था मैंने कि वो आराम से बैठा है ना. तो फिर उसके बाद लग गई किचन में. जैसे ये ड्रॉर बाहर निकाला तो उसके पीछे से पता नहीं कब से किसका क्या सामान पड़ा हुआ था. तो ये सब ड्रॉर निकाल के साफ़ किए. इतने में हस्बैंड क्लीनिंग का सामान भी लेकर आ गए. और अशोक ने आवाज़ सुनी कि मेरी माँ किससे बात कर रही है. किचन में भाग के आ गया कार्टून्स छोड़ के. और हस्बैंड फिर वापस और सामान उठाने के लिए गए नीचे. तो चला गया बाहर, खड़ा होकर उन्हें देख रहा है कि क्या लेकर आए हैं मेरे लिए. आए हैं तो क्या लाए हैं, इसका ये है. और फिर उसके बाद अभी लिफ्ट से इसे बचाना भी पड़ता है. तो मेरे लिए आई थी ऑलिव पाई, ब्रेड, सैलड, ये सब कुछ मैं ले गई थी. कुछ सामान मैंने लिडल से ले लिया था. और फिर हमने नीचे बैठ के आराम से पिकनिक टाइप कुछ किया. इतना अच्छा लगता है मुझे नीचे बैठ के खाना खाना, बहुत ही ज़्यादा. और फिर हस्बैंड जो क्लीनिंग का सामान ले आए थे उससे मैंने स्प्रेड करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया. ये बहुत ही अच्छा है. बस जस्ट किया रब और हो गया क्लीन. और साथ ही साथ सोच रही थी कि मैं अगर लिडल से ले लेती सब कुछ तो कितना आसान हो जाता ड्रॉर साफ़ करना. क्योंकि उसमें 1-1.5 घंटा लग गया सिर्फ 4 ड्रॉर को साफ़ करने में. वो बहुत ज़्यादा गंदे थे. और उसके बाद यहाँ पर पेंट हुआ है. इतना गंदा तो नहीं था बट ड्रॉर वगैरह हैं गंदे. क्योंकि शायद वो 7-8 साल से, जितने टाइम भी ये घर बन रहा है, तो उस टाइम से नहीं क्लीन हुए होंगे. पेंट तो जस्ट ऊपर छत पे और वॉल्स पे ही हुआ है. फिर मैंने यहाँ पे भी क्लीनिंग की और साथ ही ब्लीच बिखेर दी कि कल जब मैं दोबारा आऊँगी तो थोड़ा और बेटर क्लीन हो जाएगा. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है किचन का क्लीन होना. क्योंकि उस दिन हस्बैंड के फ्रेंड भी आएंगे तो मुझे खाना भी बनाना है. शायद मैं घर से ही बना के लाऊंगी बट जैसे भी है कुछ तो यूज़ करनी ही पड़ेगी किचन. तो कुछ होगा मेरे पास प्रिपेयर तो ही मैं कर पाऊँगी. तो यही सोचते हुए मैंने पहले ही किचन क्लीन की और थोड़ा सामान सेट किया. तो ये था शाम का ब्यूटीफुल सा नज़ारा. और हस्बैंड ने कहा अब हो रही है रात तो घर चलते बनो अब धीरे धीरे. तो फिर हमने कर ली थी वापसी. सो थैंक यू, बाय.